हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर आपको सोरासिस है और आप प्रेग्नेंट हैं, ये स्पेसिफिकली फीमेल के लिए वीडियो जा रही है सोरासिस पे। तो अगर आपको सोरासिस हो रहा है और अगर बीच में आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उस केस में आप दवाइयाँ ले सकते हैं या आप कैसे अपने सोरासिस को कम कर सकते हैं या उससे कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम आपको कोई भी दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि एज़ यू नो चला आ रहा है या आप भी जानते होंगे, घर में बहुत सारी प्रेगनेंसीज देखते होंगे कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो कोई भी मेडिकेशन नहीं दी जाती। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके नॉर्मल आप मेडिकेशंस ले सकते हो या आयरन कैल्शियम खा सकते हो, मल्टीविटामिन खा सकते हो, बट ऐसा कोई ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते हैं। तो हम भी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको हम अपनी दवाइयाँ नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सोरासिस आपका कंट्रोल रहे, बढ़े ना और आपको तकलीफ़ कम हो, इचिंग कम हो, तो उसमें आप हमारे ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेबल जो हम देते हैं, ऑयल देते हैं अपना बना हुआ, या ऑइंटमेंट देते हैं, क्रीम्स देते हैं, वो आप यूज़ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इचिंग में रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। डाइट में आपको कुछ भी खट्टा नहीं खाना होता या कुछ भी जंक फूड नहीं। अब ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हैं तो तरह तरह के मूड स्विंग्स होते हैं खाने को लेके, बट उनको थोड़ा कंट्रोल करके हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम बाहर का कुछ जंक फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, जिनमें सैकरीन होता है वो चीज़ें ना खाएं, जैसे एडिबल ड्रिंक्स होती हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं। ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करें। हम डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें, हम बहुत स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करें, हम चिकन मटन बिल्कुल ही छोड़ दें। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं, प्रेगनेंसी में खाया जाता है, लोगों को अलाउ किया जाता है, तो आप रेड मीट ना लेके, चिकन मटन ना लेके आप फिश या एग ले सकते हैं, वो भी कम अमाउंट में। उससे आपकी प्रेगनेंसी में पूरा नरिशमेंट भी मिलेगा बच्चे को और आपको, और साथ ही साथ आपका सोरासिस भी कंट्रोल होता जाएगा। तो आप ऐसी कुछ चीज़ों को ध्यान रख के आप अपनी प्रेगनेंसी में भी सोरासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे बच्चे को सोरासिस हो सकता है या नहीं। बच्चे को सोरासिस हो सकता है, लेकिन वो आपके जीन्स के थ्रू हो सकता है, ना कि बच्चा अगर आपके कांटेक्ट में आएगा। आपके कांटेक्ट में आने से सोरासिस हो सकता है। कभी भी सोरासिस एक दूसरे को छूने से नहीं होता या कांटेक्ट करने से नहीं होता। सोरासिस जीन्स में ट्रैवल करता है। तो अगर आपकी जीन्स की डोमिनेंसी होगी तो आपके बच्चे को 50% चांसेस होते हैं कि आगे जाके सोरासिस होगा या नहीं होगा, बट वो बात की बात होती है। फ़िलहाल अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको सोरासिस है तो आप ये चीज़ें फॉलो करके अपने सोरासिस को कंट्रोल करें और एकदम स्ट्रेस फ्री रहें, अपने माइंड को ठीक रखें, ताकि आपका आने वाला बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और स्ट्रेस फ्री हो और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। साथ में हम कुछ पेशेंट्स की फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे। उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तकरीबन 4 महीना, 5 महीना या मैक्सिमम 6 महीना। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपका मनोबल बना रहे और सोरासिस ठीक हो सकता है, इससे फ्री होके आप जी सकते हैं, ये आपको पता चले। और नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म करें। अपनी इमेजेस भेजें। और अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो भी आप बेफिक्र रहें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सोरासिस को कंट्रोल कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड थैंक यू।